जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 11 क्लास का केमिस्ट्री। उसमें हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। तो एटम के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था डाल्टन ने। डाल्टन के अनुसार हम एटम के परिभाषा को देखेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा है इंट्रोड्यूस बाय डाल्टन। एटम जिसको हिंदी में हम परमाणु कहते हैं। एटम की परिभाषा की बात करें तो तत्वों का वह सूक्ष्मकण जो स्वतंत्र तथा अस्वतंत्र दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है तथा रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, परमाणु जो है पदार्थ का वो सूक्ष्मकण है जो स्वतंत्र और अस्वतंत्र दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा तथा रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। अब हम समझते हैं एक्चुअली इस परिभाषा का मतलब क्या है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है पदार्थ का वह सूक्ष्मकण। इसके पहले हम आपको ये मालूम होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। तो जैसे अगर हम पदार्थ के बारे में बात करें तो इसका जो परिभाषा होता है, दुनिया की वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें क्या होना चाहिए, द्रव्यमान हो, जो स्थान छेके तथा जो अपने संरचना में परिवर्तन का विरोध करे उसे हम पदार्थ कहते हैं। फिर ध्यान से सुन लीजिए कि दुनिया की वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान छेके तथा अपने संरचना में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे यह एक जो मार्कर है, ये भी हमारा एक पदार्थ है, क्योंकि जब इसको हम किसी कांटे पर लेके जाएंगे, जैसे किसी क्या बोलते हैं वजन का, इसका वजन करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वजन निकल के आएगा, 200 ग्राम 250 ग्राम, कुछ ना कुछ इसका वजन होगा 50 ग्राम। ऐसे आप जहाँ तक देख रहे हैं वो सब समझिए पदार्थ है, क्योंकि जब उसको हम किसी कांटे पर लेके जाएंगे, किसी पैमाने पर जब उसको तौलेंगे तो उसका कुछ ना कुछ वजन होगा। हवा भी है, हवा भी आपका एक पदार्थ है। ईंट पत्थर, खुद ऑलरेडी हम भी एक पदार्थ हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी वजन है, द्रव्यमान है, और हम भी जहाँ खड़े होते हैं वहाँ जगह छेकते हैं। तो आप ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें देख रहे हैं, सूर्य, तारे, चंद्रमा, हवा, तालाब, नदी, सब के सब क्या है, पदार्थ ही तो है। यानी पूरा ब्रह्मांड तो पदार्थ से ही तो मिलकर बना है। अब हम बात करते हैं एटम के बारे में। तो परिभाषा में हमने लिखा है पदार्थ का वह सूक्ष्मकण। सूक्ष्म का मतलब होता है साइंस में जिस आप आँख से देख ही नहीं पाए। सूक्ष्म मतलब इतना छोटा जिसको हम आँख से हम नहीं देख सकते हैं, उसी को सूक्ष्म बोलते हैं। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मकण जो किस अवस्था में पाया जाएगा, स्वतंत्र अवस्था और अस्वतंत्र अवस्था दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब हम देखते हैं स्वतंत्र अवस्था में कौन कौन हो सकता है। तो आपका सोना होगा, चांदी होगा, प्लेटिनम होगा, हीलियम होगा, नियान होगा, आर्गन होगा, क्रिप्टन होगा, जेनान होगा। चूँकि आपका टोटल अगर हम बात करें तो टोटल लगभग 118 तरह के तत्व हैं अभी तक, 118 तरह। यानी ये भी हम बोल सकते हैं 118 तरह के परमाणु हैं। कुल परमाणु की बात करें, परमाणु की संख्या की, तो टोटल 118 तरह का परमाणु है। लेकिन इसमें आपके 92 जो हैं प्राकृतिक है, और बाकी जो आपका बच रहा शेष, तो शेष आपका कितना बचेगा, 18 ये हो गया, 18 8 इधर हो गया, 26 मानवकृत। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा तो आप उसमें देख सकते हैं टोटल 118 तरह के परमाणुओं को दिखाया गया है, जिसमें हमने 26 तो लैब में बनाया है, प्रयोगशाला में हमने बनाया है, और 92 क्या हमारे प्राकृतिक है। यानी हम यह बोल सकते हैं कि टोटल हमारे पास 118 तरह के परमाणु मौजूद हैं, जिसमें 92 प्राकृतिक हैं। 92 क्या है, प्राकृतिक। प्राकृतिक कहने का मतलब ये हुआ जिसको ऑलरेडी वो पहले ही से ब्रह्मांड में मौजूद है, उसको बनाया नहीं गया, या ऐसे बोल सकते हैं जिसको भगवान ने पहले ही से बनाया है। उन तत्वों की संख्या टोटल कितनी है, 92 है। और 92 में
कुछ स्वतंत्र अवस्था में पाए जाएंगे, कुछ अस्वतंत्र अवस्था में पाए जाएंगे। जैसे समझने के लिए सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ये स्वतंत्र अवस्था में होता है। स्वतंत्र मतलब वो किसी दूसरे के साथ ये लोग जुड़ेंगे नहीं, ये हमेशा सिंगल रूप में ही रहेंगे, किसी दूसरे के साथ रिएक्शन अभिक्रिया नहीं कर सकते। जैसे सोना अभिक्रिया नहीं करेगा, चांदी भी जल्दी नहीं करता है, प्लेटिनम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन ये तो बिल्कुल ही नहीं करता, क्योंकि ये जो लिखे हैं आपको मालूम होगा ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो इसलिए जो अभिक्रिया नहीं करेंगे उन्हीं को तो हम बोलते हैं स्वतंत्र अवस्था। और जब अभिक्रिया कर लेंगे किसी से मिल जाएंगे तो उनको हम स्वतंत्र नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे असवतंत्र। जैसे ये है, एच है, ओ है, एन है, Cl है, BrITC बहुत सारे हैं, ये किसी ना किसी क्या करेंगे दूसरे परमाणु से अभिक्रिया कर लेते हैं, किसी न किसी दूसरे परमाणु से क्रिया कर लेंगे और करके ये जो है अणु का निर्माण करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण, मतलब इतना छोटा, जैसे ये मार्कर है तो यह एक तरह का पदार्थ है। तो ये पदार्थ है लेकिन ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होगा। अगर हम कहें कि क्या इस मार्कर के एक परमाणु को अपने आँखों से हम देख सकते हैं, तो परिभाषा में पहले ही बोल रहा है पदार्थ का सूक्ष्म कण, मतलब इतना छोटा होगा कि इसको हम अपने आँख से देख ही नहीं पाएंगे। या जिस आप पेन से लिख रहे हैं वो भी एक पदार्थ है, क्या उस पेन के परमाणु को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि परिभाषा ही कहता है कि पदार्थ का सूक्ष्म कण को ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। क्योंकि ये जो परमाणु का परिभाषा है, एक तरह समझिए जो परमाणु है एक इमेजिनरी चीज़ है। आप इसको मन में कल्पना कीजिए कि वो कितना छोटा है कि हम उसको देख नहीं पा रहे, इतने छोटा चीज़ से बना। जैसे आप डस्टर देखते हैं ना, डस्टर से आप क्या बोलते हैं, चाक देखा होगा, चाक से जब हम बोर्ड पर लिखते हैं और फिर इसको जब हम मिटाते हैं तो इसमें छोटे छोटे बुरादा गिरता है, चाक का बुरादा। तो वो जो बुरादा गिरता है उसका भी कई लाख गुना कम, ज़्यादा नहीं कम टुकड़े करेंगे, इतना टुकड़ा कर देंगे कि उसका देखना मुश्किल हो जाएगा, कि उसका हम एक पार्ट को ना देख पाए, तभी हमको क्या मिलेगा? एक परमाणु मिलेगा। तो कल्पना कीजिए कि एक परमाणु कितना छोटा होता है कि उसको हम अपने नग्न आँख से देख भी नहीं सकते हैं। तो जितना भी चीज़, जैसे मान लीजिए शर्ट हम पहने हैं, ये भी एक तरह का पदार्थ है। जब ये पदार्थ है तो ये भी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तो क्या इस जो हम शर्ट पहने हैं, क्या इसके एक परमाणु को हम देख पाएंगे? नहीं देख सकते। ओनली हम क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक उम्मीद है कि परमाणु का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं। किसी पदार्थ का वो सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र तथा अस्वतंत्र दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, आगे हम समझते हैं अब कुछ चीज़ों को। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि तत्व के परमाणु क्रियाशील होते हैं और संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। तत्वों के परमाणु कैसे होते हैं? क्रियाशील होते हैं और ये संयोग करके किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। जैसे H प्लस H मिल जाएगा तो आपका बन जाएगा H2, O प्लस O मिल जाएगा तो आपका बन जाएगा O3, Na प्लस Cl मिल जाएगा तो बन जाएगा आपका NaCl। इतना ही समझते हैं। और लिख लिखिए H प्लस Br मिल जाएगा तो आपका बन जाएगा HBr। तो इस साइड हम जितना लिखे हैं ये सब के सब क्या है? अणु है। सब के सब क्या है? अणु है। और इस साइड जो हम लिखे हैं ये सब के सब परमाणु हैं। देखिए, जब तक कोई तत्व, कितने तत्व हैं अभी आपने हमको बताया, अभी हम बताएं आपको टोटल तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें आपका 92 प्राकृतिक है और 26 क्या है? कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब जिसको वैज्ञानिकों ने अपने हाथ से बनाया है। तो ये जो है 92, अगर सिंगल दिखाई देंगे आप इसे, यस देखिए यहाँ पर सिंगल है, यहाँ दो नहीं है, एक ही है, ये भी एक ही अकेले है, इसको हम बोलेंगे परमाणु। लेकिन दोनों जब संयोग करके बना देंगे H2 तो ये क्या बन जाएंगे? अणु बन जाएगा। इसी तरह O है,
O, 3 O मिलकर बनाएगा O3 ओजोन। तो इसको हम बोलेंगे अणु। आई सबको क्या बोलेंगे? परमाणु। N है, Cl है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परमाणु। इधर वालों क्या बोल दें? NaCl। अब यहाँ दो मत समझिएगा, Na मतलब एक ही होता है सोडियम, दोनों मिलकर बनाएंगे NaCl, तो ये हो जाएगा आपका अणु। H और Br मिलकर बनाएंगे HBr, तो इधर वाला को बोलेंगे परमाणु और इधर वाला को बोलेंगे अणु। इतना चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो ये तत्वों के परमाणु संयोग करके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ये वही तत्व है जो किस अवस्था में पाया जाएंगे? अस्वतंत्र अवस्था में। ध्यान दीजिएगा, जितने भी परमाणु हैं ये सब के सब किस अवस्था में पाया जाएंगे? अस्वतंत्र। इसीलिए तो ये अब क्रिया करके किसी दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि तत्वों के जो परमाणु होते हैं क्रियाशील होते हैं। तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? क्रियाशील। क्रियाशील का मतलब ये होता है कि कोई एक परमाणु चाहता है कि हमको अब किसी दूसरे के साथ मिल जाए, और वो केमिस्ट्री में इसलिए होता है, एक रूल होता है अष्टक रूल। अष्टक रूल में ये होता है कि कोई भी परमाणु चाहता है कि हमारी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसलिए वो किसी दूसरे तत्व के परमाणु से अब क्रिया करते हैं, किसी दूसरे तत्व के परमाणु से अब क्रिया करते हैं। ये थोड़ा आगे हम पढ़ाएंगे, आगे समझते हैं। परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते। नग्न मतलब होता है खुली आँख। जैसे अभी आप हमको देख रहे हैं तो आप खुली आँख से देख रहे हैं, तो उसी को नग्न कहते हैं। और जब बंद कर लेंगे तो हम नहीं दिखाई देगा हमारा वीडियो, तो उसको बंद। तो नग्न का मतलब होता है खुला। तो परमाणु इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि हम अपने उसको खुली आँख से नहीं देख सकते हैं। तो उसे देखने के लिए एक विशेष प्रकार का माइक्रोस्कोप होता है, जिसका नाम होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो परमाणु को हम किससे देख सकते हैं? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से। परमाणु विभाज्य होते हैं। परमाणु कैसे होते हैं? विभाज्य। विभाज्य का मतलब बांट सकते हैं। अब समझिए, एक तो पहले से परमाणु इतना छोटा है, परिभाषा में बताया कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन इतना छोटा होने के बाद भी परमाणु क्या होता है? विभाज्य होता है। माने परमाणु को भी हम बांट सकते हैं, माने वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। तो परमाणु विभाज्य होता है, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उस सूक्ष्म कण को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, और हिंदी में उप परमाणविक कण कहते हैं। क्या कहते हैं? उप परमाणविक कण कहेंगे। फिर ध्यान दीजिए, परमाणु विभाज्य होता है, मतलब हम परमाणु को बांट सकते हैं। ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। हिंदी में उसको हम बोलते हैं उप परमाणविक कण। जैसे जब हम परमाणु को विभाजित करते हैं तो मुख्य रूप से हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 चीज मिलेगा। इन्हीं को हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। परमाणु का मौलिक कण भी इन्हें बोला जाता है। हम कहेंगे परमाणु के मौलिक कण कौन कौन है, तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एक और आपको चीज़ याद रखना है कि जो हमारा हाइड्रोजन है, जो हमारा हाइड्रोजन है, यह सबसे छोटा परमाणु, यह सबसे छोटा परमाणु है, छोटा परमाणु है। क्योंकि अभी आपको हम बताया कुल तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें 92 प्राकृत है और बच गया से 26 आपका है मानवकृत है। तो टोटल जो तत्व है, ठीक है, उसमें जो हाइड्रोजन होगा वो सबसे छोटा परमाणु होता है। हाइड्रोजन सबसे छोटा। अब हमें परमाणु का प्रकार देखना है। क्या देखना है? परमाणु के प्रकार, टाइप ऑफ एटम, टाइप ऑफ एटम। तो पहला जो होता है विद्युत धनात्मक परमाणु, दूसरा विद्युत ऋणात्मक परमाणु, और तीसरा जो होता है उपधातु होता है। तो हम पहला समझते हैं विद्युत धनात्मक परमाणु क्या होता है। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब इलेक्ट्रॉन अपने से बाहर निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मक परमाणु कहते हैं। जैसे
सभी धातु, जैसे बोल सकते हैं जैसे सभी धातु। सभी धातु, सभी धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकाल दें। उनकी ये प्रवृत्ति ही होती है, टेंडेंसी ही होती है धातुओं की, इलेक्ट्रॉन को अपने से क्या करना? बाहर करना। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? बाहर करेंगे, उसे हम क्या करेंगे? विद्युत धनात्मक परमाणु कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो आप लिख सकते हैं वे तत्व या वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे हम विद्युत धनात्मक परमाणु कहते हैं। जैसे सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इस पर 1 प्लस आएगा, कैल्शियम 2 त्याग करता है तो इस पर 2 प्लस आता है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, माइनस मतलब निकाल रहा है तो 3 गो प्लस 3 आ जाएगा। एक होता है विद्युत ऋणात्मक परमाणु। तो विद्युत ऋणात्मक परमाणु का परिभाषा होता है कि वे तत्व या वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मतलब किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मक परमाणु। जैसे ये आपका सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, S-2 हो गया, O है 2 लिया, O-2 हो गया, Cl है 1 इलेक्ट्रॉन लिया, क्या हो गया आपका? Cl- हो गया। तो यह क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को तो ले ही रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? निकाल रहा था, और ये इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? जितने भी हैं इन सबको हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक परमाणु। इसमें आएगा सभी अधातु, सभी अधातु, सभी अधातु। अभी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा धातु कौन है, अधातु कौन है। ठीक है, सभी अधातु, जितने भी अधातु हैं सब किस में आता है? विद्युत ऋणात्मक में आता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, F को 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या हो जाएगा? F- हो जाएगा। N है, N को देंगे तो क्या होगा? N को 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा? ये N-3 हो जाएगा। एक होता है उपधातु, तीसरा नंबर जो होता है। तो उपधातु क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं? त्याग भी करेंगे और क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे ये आपका है जर्मेनियम, ये क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसे त्याग कर दिया तो क्या बना दिया? +4 हो गया। यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या बन गया? माइनस, और यहाँ क्या बन गया? प्लस। प्लस कब बनेगा? जब ये देगा, तो दिया तो प्लस और लिया तो क्या हो गया? माइनस। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उपधातु। फिर ये बात समझ लीजिए, विद्युत धनात्मक परमाणु से कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। विद्युत ऋणात्मक परमाणु किसे कहेंगे? तो जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, ग्रहण मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना। तो विश्वास है कि आप इतने चीज़ों को समझे होंगे। और भी इसमें चीज़ें हैं, फिर हम अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।